पढ़ना कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। इसी विचार के साथ नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मैं आज इस सत्र में आपके लिए कुल 20 प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष लेकर आया हूं, जिसमें से यह विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न मैंने अंकित किए हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसलिए आपके लिए यह प्रश्नोत्तरी अत्यंत बेहतरीन के साथ प्रस्तुत किया है, सरल तरीके से मैंने समझाया है, जिसमें से कुल 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्नों में से मैंने कुल व्यंजन संधि की 5 परिभाषाएं यहाँ पर प्रस्तुत की हैं, जिसमें से मैंने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप लोगों के लिए सरल तरीके से समझाया है। इसे ध्यान से ज़रूर देखें। इसमें मैंने कुल 20 प्रश्न लिए हुए हैं। 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैंने व्यंजन संधि की 5 नियमों को यहाँ पर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्पष्ट किया है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? संसर्ग। संसर्ग में कौन सी संधि है? संसर्ग में कौन सी संधि है? हमारी व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि कैसे हुआ? व्यंजन संधि, इसका नियम जानते हैं हम। यदि म के बाद हमारा क्या आता है? व्यंजन आता है, तो व्यंजन किस में बदल जाता है? हमारा अनुस्वार में बदल जाता है। अब कैसे? सम धन सर्ग। सर्ग हो गया, ये म हो गया हमारा। म हो गया। म के बाद हमारा क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। तो व्यंजन आने के बाद म किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। तो हमारा क्या हो गया? म अनुस्वार में लिख दिया, असंसर्ग। यह हमारा संसर्ग हो गया। समझ में आ गया होगा। म के बाद यदि व्यंजन आता है तो म किस में बदल जाता है? हमारा अनुस्वार में बदल जाता है। अगला प्रश्न है संधि। संधि का सही विग्रह क्या है? संधि का सही विग्रह है समधन धी। अब कैसे हुआ? नियम के अनुसार सम धन धी। अब देखो म है, म के बाद हमारा क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, तो म किस में बदल जाएगा? हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा, तो संधि। म किस में बदल गया? हमारा अनुस्वार में बदल गया, तो संधि हो गया। अगला प्रश्न है हमारा संकल्प। संकल्प में कौन सी संधि है? संकल्प में व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ देखते हैं। सम धन कल्प। और अगर हमारा म के बाद कोई व्यंजन आता है तो म किस में बदल जाता है? हमारा किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है, तो सम क ल प। क्या हो गया? हमारा संकल्प हो गया। समझ में आ गया होगा। प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो को देखते समय पॉज जरूर करिए, क्योंकि इससे आपको यह पता लगेगा कि आप संधि का प्रश्न सही कर पा रहे हैं या नहीं, आपकी कितनी तैयारी हो रही है। अगला प्रश्न हमारा संयोग। संयोग में कौन सी संधि है? अब संयोग में कौन सी संधि है? संयोग में कौन सी संधि है? संयोग में हमारा सही आंसर है समधन योग। अब समधन योग कैसे हुआ? हमारा नियम के अनुसार चलते हैं। समधन योग। योग। अब समयोग के बाद हमारा क्या है? म है। म के बाद य आ रहा है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो किस में बदल जाता है? हमारा म अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे? समयोग। अब कैसे हुआ? इसका नियम देखते हैं। म के बाद यदि हमारा कोई क्या है? अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो म किस में बदल जाता है? हमारा अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार में बदल जाता है। अब देखो कैसे। जैसे हमारा म आया, म के बाद हमारा क्या आया? अंतस्थ। अंतस्थ कौन सा है? हमारा अंतस्थ है य र ल वो, ये अंतस्थ है। उसके बाद क्या आ रहा है? हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन है? तालवी स, मूर्धांती स और दंती स। ये आए, तो ये आने के बाद म किस में बदल जाता है? हमारा अनुस्वार में बदल जाता है। यदि म आ रहा है, म के बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन आ रहे हैं और ऊष्म व्यंजन आ रहे हैं, तो हमारा म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संवाद। अब संवाद में कौन सी संधि है? हमारी व्यंजन संधि है। अब कैसे? सम धन वाद। अब देखो
यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा म के बाद हमारा क्या आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन आ रहा है। क्या है अंतस्थ व्यंजन, कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, वो। ये वो आ गया तो हमारा म किस में बदल जाता है, हमारा अनुस्वार में बदल जाता है। तो हमारा क्या संवाद, क्या हो गया, हमारा संवाद हो गया। पहला नियम क्या था हमारा, म के बाद यदि कोई व्यंजन आता है तो म किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। दूसरा नियम क्या है हमारा, म के बाद यदि कोई अंतस्थ या ऊष्म आता है तो म भी वहाँ भी म किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा संशय। संशय में सही क्या है, सही विग्रह क्या है, सम धन सय। अब कैसे, सम धन सय। अब म के बाद हमारा क्या आ रहा है, म के बाद हमारा आ रहा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन तालवी स, मूर्धांती स, दंती स होता है। यदि ऊष्म व्यंजन आ रहा है तो म किस में बदल जाएगा, हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा। तो सम स य। समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा संसर्ग। संसर्ग में कौन सी संधि है, संसर्ग में हमारी व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि कैसे हुआ, नियम की ओर चलते हैं, सम धन सर्ग। अब देखो यहाँ पर हमारा म है, म के बाद हमारा क्या आ रहा है, ऊष्म व्यंजन आ रहा है। तो म किस में बदल जाएगा, हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा, संसर्ग। ये हो गया हमारा संसर्ग। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, संरक्षण। संरक्षण में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है तो इसका सम धन रक्षण, रक्षण। तो हमारा म के बाद हमारा क्या आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, य, र, ल, वो। तो म किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। तो हमारा संरक्षण, क्या हो गया, हमारा संरक्षण हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है ऋण। ऋण में कौन सी संधि है, ऋण में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि है जब, तो ये व्यंजन संधि कैसे हुआ, इसका हम क्या देखेंगे, नियम देखते हैं। नियम क्या है हमारा, नियम है हमारा क्या, र, री हो गया, और र और मूर्धांती स के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए और उसके बाद न आए या न आए तो हमारा न किस में बदल जाता है, ण में बदल जाता है। देखो हमारा पहला क्या आया, री आया, उसके बाद र आया, उसके बाद मूर्धांती स आया, फिर इनमें से यानी कि री, र, मूर्धांती स के बाद यदि कोई स्वर आता है या व्यंजन आता है, व्यंजन आता है, व्यंजन या क्या आता है, हमारा न आता है। इन तीनों में से कोई भी एक आना है, ठीक है। तो इसका न का क्या हो जाता है, हमारा अण हो जाता है। अब कैसे हुआ देखते हैं, ऋण, री धन न, ये हो गया। अब देखो ये री आ रहा है हमारा, देखो इसमें पहला हमारा क्या आ गया, री आ गया। री आया तो री के बाद हमारा क्या आ रहा है, इन तीनों में से किसमें से, स्वर या व्यंजन या न, इन तीनों में से कोई भी एक आ रहा है। तो हमारा ये न किस में बदल जाता है, हमारा ण में बदल जाता है। तो हमारा क्या हो गया, ऋण। क्या हो गया, ऋण। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा परिणाम। अब परिणाम में कौन सी संधि है हमारी, व्यंजन संधि है। कैसे, परि धन नाम, नाम, परिधन नाम। तो इसमें हमारा क्या है, देखो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर र आ रहा है, यानी कि री, र या मूर्धांती स के बाद हमारा क्या आ रहा है, हमारा ना आ रहा है, ना, इसमें ना आया, ठीक हो गया। तो हमारा ना किस में बदल जाएगा, हमारा ण में बदल जाएगा। तो क्या हो गया हमारा परिणाम, हमारा क्या हो गया, परिणाम हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा प्रमाण। प्रमाण में कौन सी संधि है, प्रमाण में व्यंजन संधि। अब कैसे हुआ, प्र धन मा न, प्रमाण, ठीक। इसमें हमारा क्या आ गया, र आ गया, इसमें र है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा,
उसके बाद हमारा व्यंजन आ रहा है। व्यंजन क्या है? मौ है। तो हमारा नौ किस में बदल जाएगा? हमारा ण में बदल जाएगा। अब कैसे हुआ? ये प्र हो गया, प्र के बाद ये माँ हो गया, ठीक। ये नौ किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? परिणाम हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा भूषण। भूषण में कौन सी संधि है? भूषण में व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ? भूस धन नौ। तो क्या हुआ हमारा? यहाँ पर हमारा हो गया 100 आया। 100 के बाद हमारा क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। या तो कोई व्यंजन आए या कोई स्वर आए या 9 आए तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? वहाँ पर हमारा ण में बदल जाता है। ण में बदल जाता है। तो क्या हो गया हमारा? भूषण। यह हो गया हमारा भूषण, ठीक। समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा तृष्णा। त्रिश धन ना। अब कैसे हुआ? हमारा मूर्धांती 100 आया। मूर्धांती 100 के बाद ना आ रहा है। तो ना किस में बदल जाता है? हमारा ण में बदल जाता है। तो हमारा क्या हुआ? त्रि आधा 100 है, तृष्णा। क्या हो गया हमारा? तृष्णा हो गया। समझ में आ गया होगा। अगला क्या है? अगला प्रश्न है हमारा संस्कृत। संस्कृत में कौन सी संधि है? संस्कृत में हमारी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि कैसे हुआ? देखो, अब इसका महत्वपूर्ण नियम है। ये बहुत बार पूछा गया नियम है। देखो, इसमें क्या है हमारा? सम और परि। यह है हमारा सम और परि का नियम। अब सम और परि का नियम क्या है? यदि सम के बाद क्या आता है हमारा? क्री धातु। क्री धातु के कौन है? कार, करण, कार्य, कारक, कार्य, कर्ता, कृति, कर्ता। ये अगर आते हैं तो हमारा ये आते हैं। और उसके बाद क्या आता है हमारा? क्री धातु के ये आ गया। उसके बाद हमारा क्या आता है? क्री धातु आता है। क्री धातु के बाद ये आए तो हमारा क्या होता है? हमारा 100 का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? 100 का आगमन होता है। दूसरे में क्या है हमारा? परि आता है। यदि हमारा क्या आता है? परि आता है। परि के बाद क्री धातु आता है। तो क्री धातु आने के बाद क्री धातु के कौन है? कार, करण, कार्य, कारक, कार्य, कर्ता, कृति, कर्ता, ठीक। ये आते हैं तो हमारा किसका आगमन होता है? हमारा मूर्धांती 100 का आगमन होता है। कैसे? अब देखो, प्रश्न में क्या था हमारा? संस्कृति था। इसमें मैंने सम धन कृति लिखा, ठीक हो गया। अब देखो, मौ, ये क्या हो गया हमारा? सम आ गया। सम के बाद हमारा क्री धातु आ रहा है। तो हमारा किसका आगमन होता है? 100 का आगमन होता है, ठीक। 100 का क्या होता है? वहाँ पर आगमन होता है। तो हमारा क्या हो गया? सम, ये अनुसार में बदल जाता है। तो सम स कृति, ठीक। संस्कृति हो गया। अगला प्रश्न है हमारा संस्करण। संस्करण में क्या है हमारा? सम धन करण। सम धन करण। अब कैसे हुआ? देखो, सम आया हमारा, ठीक। उसके बाद क्री धातु का क्या आ गया? करण आ गया। तो हमारा किसका आगमन होगा? इसमें 100 का आगमन होगा। और ये म जो है हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक। सम 100 का आगमन किया, ठीक। संस्करण, क्या हो गया हमारा? संस्करण हो गया। समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है हमारा? संस्कृता। अब संस्कृता में क्या है? सम प्लस कृता, कृता हो गया, ठीक। अब सम के बाद क्या आ रहा है हमारा? क्री धातु आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा किसका आगमन होगा? 100 का होगा। और मौ जो है हमारा किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। संस्कृता, ठीक। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा परिष्करण। अब परिष्करण कौन सी संधि है हमारी? परिष्करण में भी व्यंजन संधि है, ठीक हो गया। अब देखो, व्यंजन संधि है तो हमारा क्या है? परि के बाद यदि क्या आ रहा है हमारा? परि के बाद क्री धातु आ रही है। क्री धातु के कौन कौन से होते हैं? करण, कार्य, कर्ता या कर्ता, ये जब आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा किसका आगमन होता है? मूर्धांती 100 का आगमन होता है। कैसे? देखो, यहाँ पर हमारा परि लिखा,
परी, फिर उसके बाद क्या क्या रहा हमारा, क्री धातु का करण करण आ गया, तो हमारा यहाँ पर स का आगमन, मूर्धांती स का आगमन होता है, तो हमारा परिष्करण क्या हो गया, परिष्करण हो गया। अगला उदाहरण है हमारा, अगला उदाहरण क्या है हमारा, समुचित। समुचित, समुचित में कौन सी संधि है हमारी, व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ, इसमें हो गया हमारा सम धन उचित, उचित हो गया, सम धन उचित हो गया। अब सम के बाद हमारा क्या था, हमारा वहाँ पर उ आ रहा था, उ आया, कोई स्वर या व्यंजन या कोई भी आ गया, तो वहाँ पर हमारा म किस में बदल जा रहा है, हमारा अनुस्वार में बदल जा रहा है, तो हम सम, ये उ इसमें समु ची तो, ठीक, ये सम के बाद हमारा क्या आ रहा है, उचित आ गया, तो हमारा ये क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। सॉरी, ये गलत बता दिया। यहाँ पर क्या है हमारा, समुचित। समुचित में कौन सी संधि होगी, समुचित में हमारे व्यंजन संधि होगी। चलो यहाँ तो ठीक है। अब कैसे हुआ, इसका नियम देखते हैं। यहाँ पर नियम है, यदि म के बाद कोई स्वर आता है तो म का म ही रहता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा। यदि म के बाद कोई स्वर आता है तो म का म ही रहता है। ठीक, अब कैसे, देखो यहाँ पर हमारा सम धन उचित, सॉरी उचित, तो ये हो गया। अब ये जो है हमारा म तो म ही रहेगा और इसमें उ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो क्या होगा, समुचित हो गया। समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है क्या है, समाचार। समाचार में कौन सी संधि है, समाचार में हमारी व्यंजन संधि है। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसे पॉज करके ज़रूर देखिए, क्योंकि पॉज करके आप 4 ऑप्शनों को पढ़ेंगे। यदि आपको आ रहा है तो आप ये भाविए कि मैं कितनी गहराई में हूँ। ठीक, तो हमारा समाचार, समाचार में व्यंजन संधि है। अब कैसे हुआ, सम धन आचार, आचार हो गया। यदि सम के बाद हमारा क्या आ रहा है, म के बाद, सॉरी म के बाद यदि स्वर आ रहा है तो हमारा म क्या रहेगा, म में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक, तो ये हमारा सम, ये क्या हो जाएगा, ये म है, म नहीं बदलता है, तो ये आधा ही था, इसको पूरा करने के लिए आ, समाचार। समझ में आ गया होगा। चलो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए। समादर, समादर में कौन सी संधि है हमारी, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि है तो कैसे हुआ, सम धन आदर, आ द र, आदर। अब देखो म के बाद हमारा क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो म क्या होता है, म बदलता नहीं है, वैसे का वैसे ही रहता है। तो हमारा सम, ये क्या था, आधा था, इसको पूरा करने के लिए आ जोड़ेंगे, तो समा क्या हो जाएगा, दर। समझ में आ गया होगा। आज का अंतिम प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 5 नियम बताए हैं। 5 नियमों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, यह वीडियो अगर आप लोगों को